ये बात मैं आने वाले समय पे बताऊंगा। अभी तो गर्भ में रखो इसको, रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा क्या होगा और क्या नहीं होगा। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त भवानी खेड़ा में मौजूद हूं। आप सबको पता है कि कल की डेट में 67 उम्मीदवारों को भाजपा ने मैदान में उतारा है। उन्हीं में से एक कपूर वाल्मीकि हैं, भवानी खेड़ा से उनको टिकट दी गई है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अगर मैं बात करूँ इनके स्वागत की तो सुबह मुंढाल में 10 बजे इनकी एंट्री हुई थी और इस टाइम पर जो घड़ी में टाइम है वो 8 बजे हैं। तो इतना टाइम इनको मुंढाल से 20 किलोमीटर का जो सफ़र है लगभग वो तय करने में लगा है। तो ये स्वागत इतना ज़बरदस्त आपका हुआ। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा इस स्वागत के बारे आपको जो पलकों पर बैठाया लोगों ने, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, ये मेरे भवानी खेड़ा विधानसभा का प्यार प्रेम है, जो 25 सालों से लगातार लगा हुआ हूँ। दुख सुख दुख में मैं 24 घंटे उनके सुख दुख में रहता हूँ। उनका प्यार प्रेम, उनका स्नेह मेरे पे इतना भारी होया, आप लोगों ने आज देखा भी है। मुंढाल नहीं, मैम भी पहुंच गए, रोहतक से लेकर मुंढाल तक, भवानी खेड़ा तक लोगों का हुजूम सारा दिन टूटने को नहीं मिला। भूखे प्यासे लोग इतने सड़कों पर प्रदर्शन या जोश खरोश इतना था कि लोग हैरान हो गए। कपूर जी, मैं एक एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा। पहली बार जब आपको पता चला कि आपकी टिकट कंफर्म हो गई, वो पता आपको कैसे चला, किस माध्यम से चला, किसने आपको बताया और आपका रिएक्शन क्या था? आपको कैसा लगा पहली बार? देखो, मेरे जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो कल मेरे को शाम को पता, मैंने देखा लिस्ट आ गई एक अचानक। उस लिस्ट में मैंने अपना पढ़ के देखा तो उसमें भगवान के आशीर्वाद से, पार्टी के आशीर्वाद से मेरा नाम भी इसमें शामिल पाया गया। भवानी खेड़ा विधानसभा से। आपने ग्रुप वगैरह में वो लिस्ट देखी कि पर्सनली किसी ने आपको बधाई दे के वो भेजी कि हाँ आपका नाम? मैंने तो ग्रुप में देखी थी। अच्छा। एक साथी था, बोले लिस्ट आ गई। लिस्ट आ गई तो मैं अपना नाम देख, आप अभी रेस में जी। उन्होंने लिस्ट को देखा तो एकदम अचानक उनको हाव भाव खो गए वो, भाई लिस्ट में नाम अपना। मैंने भी सोचा ठीक है, नाम तो पार्टी ने जैसा आदेश कराया हो सर माथे। अच्छा कपूर जी, इतने सारे दावेदार, भगदड़ मची हुई है लोगों में, तो क्या खासियत कपूर वाल्मीकि में ऐसी देखी बीजेपी ने जिसकी वजह से ये ताज आपके सर पे आज रखा है? मैंने देखो, मैं 2014 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी। मैंने जो पहला 2014 का विधानसभा चुनाव लड़ा, मैंने भाई विशंबर वाल्मीकि को टिकट दी तो उनसे कंधे से कंधा मिलाकर मैंने भवानी हमारा हल्का था उसमें मैंने काम किया उनके साथ। 2019 में भी टिकट उनको दे दी पार्टी ने सर माथे आदेश, तो भी मैंने धरातल पे मैंने काम किया। वो पूरे विधानसभा, भवानी खेड़ा विधानसभा को पता है भी कपूर ने काम किया ईमानदारी से, क्योंकि मेरा नेचर रहा है 25-27 साल से। मैं जो भी काम करता हूँ पार्टी में, जो भी पार्टी हो, जो काम हो, मैं उसको बखूबी ईमानदारी से निभाता हूँ, नहीं तो छोड़ देता हूँ वहीं की वहीं। तो पार्टी ने मैंने पीछे मैं 1 साल में किसी वजह से जेजेपी में ज्वाइन नहीं करा, बस आना जाना गया, समझौता था, पार्टी का गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का, तो मैं उसमें चला गया। पीछे 22 तारीख को मैंने भगवान का आदेश और पार्टी का आदेश ला लो, मेरे को मैंने ज्वाइन कर ली। अच्छा, किसका रोल सबसे ज़्यादा रहा ये टिकट दिलवाने में? आपकी जो टिकट फाइनल हुई है, किसका रोल सबसे ज़्यादा रहा अगर नेताओं की बात करें? मेरा रोल तो देखो पूरी पार्टी का है। अच्छा। नीचे से ब्लॉक स्तर से, मंडल से लेकर ब्लॉक स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक के नेताओं का जो हमने अपना रुझान था वो सबको दिया। तो मेरा मानना तो यही है, मेरा सबका आशीर्वाद होया, पार्टी के नेतृत्व का आशीर्वाद होया है। मेरी किसी एक विशेष से सिद्धि वो नहीं थी। अगर मेरा ये है टारगेट टिकट का, मैंने क्यों टिकट की चाहत भी नहीं करी थी। मैंने कल मनोहर लाल जी को भी रात को मैं शाम को मिला, मैंने उनको भी कहा था बिना पर्ची बिना खर्ची के आपने नौकरी दी है जी, आपने बिना खर्ची पर्ची के एक गरीब साधारण आदमी को टिकट दे के न आपने ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है।
अच्छा, बात करें टिकट की घोषणा तो आपकी हो गई है, अब क्या कुछ रणनीति रहेगी, कब आप नामांकन करेंगे और नामांकन के बाद रैली वगैरह कब है, कोई स्टार प्रचारक के तौर पे आप किसको बुला रहे हैं, ये सब बातें भी मैं चाहूँगा एक बार आपसे। मैं मेरे जन्मभूमि पे मैंने कदम रखा, जन्मभूमि को मैंने टिकट का जो मेरे को पार्टी ने आदेश कराया मैंने वो संदेशा मैंने सुनाया है, और मैं कल रूपरेखा तैयार करके एक बारी पूरे बवानीखेड़ा विधानसभा का दौरा करूँगा। मैं पूरे के पूरे 56 के 56 गांव में दौरा करूँगा। उसके बाद में मैं 2 दिन बाद मैं फार्म की सलाह मशवरा करके मैं 7 को भरूँ या 8 को भरूँ या किसी डेट को मुहूर्त दिखवा के उस डेट को मैं फार्म भरूँगा। और जो भी मैं प्रोग्राम करता हूँ मैं पूरे वर्कर साथियों को और जितने मेरे विधानसभा बवानीखेड़ा के साथी सबसे मिल बैठ के मैं पूछ के करता हूँ। मेरी एक ये खास बात है, अगर जब कल किसी के 2 साथी भी किसी वजह से छूट जाते तो हमारा फ़र्ज़ है उनको मनाने का। भाई मेरी गलती होगी, मैं आपसे कह नहीं पाया, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप। अच्छा, आपके बीजेपी के काफ़ी सारे मंत्री हैं, काफ़ी फ़िलहाल के भी विधायक हैं, उनमें बगावत के जो सुर है वो नज़र आ रहे हैं। हमारे बिशंबर वाल्मीकि जी के भी जो बोल हैं वो उखड़े उखड़े से हैं। तो क्या लगता है इस बीच आप कैसे निपट पाएंगे और कैसा माहौल रहने वाला है बीजेपी के लिए? मैंने उनके लिए काम किया, पार्टी के लिए काम किया, उनके लिए भी नहीं किया। मैंने पार्टी के लिए काम किया है। मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे जाके कोई भी मेरे से अगर कोई गलती हो रही है या कोई किसी वजह से कोई गलतफहमी हो रही है मैं उसको दूर करने का काम करूँगा। और मेरे से अगर जब कोई नहीं हुआ तो मैं शीर्ष नेताओं से बात करके उस बात को वहीं बुझाने की का काम करूँगा, मैं उखाड़ने का नहीं करूँगा। कपूर जी, आपके जीवन से जुड़े हुए कुछ सीक्रेट जो लोग नहीं जानते, जो मीडिया में आज तक नहीं आए, किसी को नहीं पता, चाहूँगा कि थोड़ा बताएं। ऐसी चीज़ तो क्या होगी जी जो बाहर नहीं आई, ऐसी चीज़ तो किसी के पास है ही नहीं। मेरे पास अकेले के पास कह रहेगी। मेरा एक चीज़ का तो मैंने लुकोया ही नहीं कुछ, मैं क्या बताऊं, बस इस बात की मैं नहीं कह सकता। मैंने कभी रोटी भी खाई है ना, तो लुखी खाई या सूखी खाई या मैंने किस्ता भी खाई है, मैंने किसी साथी का आगे भी लुकोई नहीं। भाई रोटी खा के आया हूँ मैं, अगर नहीं खा के आया तो मैं कह दूँगा को नहीं खा के आया, मैं तो खाऊँगा, आपका दौरा खाऊँगा, सारा खाऊँगा। अच्छा, एक ग्रुपों में है ना कुछ चीज़ें चल रही हैं कि जिसके पास है ना बसों का किराया तक भी नहीं दिल्ली तक जाने का, उसको बीजेपी ने टिकट दे दी। थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, आपका बैकग्राउंड कैसा है? सच में इतना है कि आपके पास मतलब दिल्ली जाने का बस का किराया नहीं है? देखो, परिस्थितियाँ पता नहीं क्या करा दे। मेरे पास मैं सोचूं कोई भी है, पहला उसके पास पता नहीं क्या कुछ था और परिस्थिति समय पता नहीं क्या करवा दे। ये समय ऊपर भी चढ़ा दे और समय नीचे भी गिरा दे। ये सिर्फ मेरा है ना, ये जो आज ये प्रसार हो रहा है, हर जो ये हालात, तो ये सिर्फ ईमानदारी का रिजल्ट है। मैं 2003 में चेयरमैन बना नगर पालिका, 5 साल में चेयरमैन रहा। उसके बाद में उस चेयरमैन रहने के बाद भी मैं लगातार चुनाव होया, तब 3 बार लगातार पार्षद बना। अगर जब भाड़े वाली खर्चे वाली बात तो आप समझ सकते हो, मैं कहीं से भी कोई आदमी भाड़ा खर्चा तो इकट्ठा करे ले है। अच्छा, आज जैसे ही आप टिकट लेके आपने एंट्री करी बवानीखेड़ा में तो अच्छा भरपूर आपका स्वागत हुआ। इस बीच एक पंचायत भी आपके जो मंदिर है उसमें की गई, तो उसमें काफ़ी लोगों ने ऐसी घोषणाएं करी कि हम फॉर्च्यूनर दे देंगे, हम इतने लाख दे देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उन लोगों को आप क्या आश्वासन दे रहे हैं? अगर आप विधायक बनते हैं तो उनके लिए ऐसा क्या प्लान है? ये जो इतना भावुक सिस्टम होया है ना, ये मेरे 25 साल का रिजल्ट है। मैंने 25 साल की कमाई यही करी है। मैंने कोई भी बेईमाना मैं मेरे मुंह से कह के तो एक वो साफ होना वाली बात है। मैंने 25 साल की कमाई मेरी यही थी। आज मैंने देखा ना, मैं भावुक इसीलिए होया कि मैंने 25 साल और कुछ नहीं कमाया, तो मैंने ये चीज़ कमाई। आज 25 साल भी मेरे लिए लोग 10-10 लाख, 5-5 लाख, 2-2 लाख रुपए देने, अरे तो आज का टाइम था। आप 2 दिन 4 दिन बाद देखोगे तो आप हैरान नहीं करोगे कि भाई ये क्या हो गया। अभी प्लानिंग थी, अब निकलने के बाद लोगों का जुनून है। हमारा कपूर हम सोचा घर ले जाके हमारे चौक में कपूर को क्या करा, हमारे घर बुला के धर्मशाला में या हमारी बैठक में कपूर को पता नहीं क्या खिला दिया। इतनी तक की लोगों की भावनाएं चल रही हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा पूरे, ये तो कोई लुके के को बात तो है नहीं, सबके बीच में लोगों ने मेरी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है।
जी। हाँ, तो लोग मेरे सामने पहले भी टिकट मांगने वाले भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि ये क्या है टिकट, कोई ये बस की थोड़ा लेनी है। 10 रुपये में बस की टिकट ले ली और मैं तो 5 करोड़ दूंगा और मैं 10 करोड़। उन लोगों के ठोकड़े बांधने थे, उनको अगर बड़ा बोल तो किसी का भी नहीं चला। मैंने अगर लोकसभा की बात करें तो यहाँ से आदरणीय जो जयप्रकाश जी हैं उन्होंने जीत हासिल की थी, हालांकि कुछ एक वोटों से ही जीते थे। तो इस को आप कैसे मतलब अपने पक्ष में ये माहौल कर पाएंगे बवानीखेड़ा? 280 वोटों से जीते थे। वो तो कुछ पार्टी के वर्करों की ढिलाई मानता हूँ मैं, क्योंकि वर्कर उन्हें सोचा कि जीते बैठे सीट को गणा जरूरत क्या भागने की दौड़ने की। अगर ये भारतीय जनता पार्टी वर्किंग तेज करती है बवानीखेड़ा क्षेत्र में भी और लोकसभा क्षेत्र में, तो सीट हारती नहीं। 100% सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाती है सीट। सिर्फ और सिर्फ एक हुआ फैला के उन लोगों में भ्रम फैला दिया, ये हो जाएगा, ये अल्लाह छोड़ नहीं, ये इतनी बात नहीं है। इतने वोटों से हम जीते बैठे हैं। घरा टोटल मारने से कोई नहीं जीतता, धरातल पे जाना पड़ता, लोगों के बीच में जाना पड़ता। चलिए, अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या कुछ आपने बवानीखेड़ा के लिए सोचा है पहली कलम से, जो आप करना चाहेंगे, जो टीस है आपके दिल में? पहली कलम से तो कलम तो आएगी, तब आएगी। सबसे पहले मेरा एक ही वो है कि मैं लोगों के सुख दुख में रहूँगा, क्योंकि मेरे को आज ये रिजल्ट मिला है ना, ये चलो मेरे पे कुछ कर नहीं पाया, मैं लोगों की मदद नहीं कर पाया, या उनका कोई भी ज़रूरतमंद चीज़ थी उसको मैं दे नहीं पाया मेरी तरफ से, तो उस चीज़ का उनको मलाल नहीं है उनको। तो ये खुशी है। कपूर को आधी रात को बुलाया तो हमारे घर आया। कपूर को कहीं ले जाने के लिए गए तो कपूर जाने के लिए तैयार मिला। कपूर को कहीं भी भूखा तिसाया भी अगर आवाज़ दे ली तो वहाँ खड़ा पाया। कपूर की ये खासियत है। अच्छा, दुख सुख की आपने बात की तो कहीं ना कहीं अखबारों में भी ये चर्चा थी कि दिसंबर की जो टिकट कटी है कहीं ना कहीं वो सर्वे के आधार पे काटी है, लोगों से मिलना जुलना उनका बेहद कम रहा। तो ऐसे उलाहने भी आपको सुनने को मिलेंगे जब आप लोगों के बीच उतरेंगे, तो उनसे आप कैसे निपटेंगे? वो मिलेंगे मेरे को। लोग कहते हैं, लोग फिर एक आदमी ये कहता है ना, अब पिछले की डालना कर दिए तो 25 पीछे से ये कहते हैं ये ऐसा नहीं है। हल्के में भी यहाँ बुवानी में नहीं है मेरा, मेरा जन्मभूमि मेरा क्षेत्र इसलिए कह रहा हूँ। मेरा पूरा बवानीखेड़ा विधानसभा में भी किसी गांव में चला जाओ आपको नो कहने को मिलेगा अभी लड़का सही है, कपूर सही है, पैसे का ब्योंत नहीं है। लोगों में भ्रम था कि कपूर के पास पैसा ब्योंत नहीं है, लड़का बढ़िया। ये तो देखो धरातल पे लोगों पे आपने सुनी भी है और आपके मीडिया के माध्यम से भी ओपन होगी कि मेरे को कल भी दिल्ली यही बात पूछी गई थी कि आपके पास दिल्ली तक का भाड़ा नहीं रहा, आप आज इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पार्टी की टिकट हाथ में ले खड़े हो, तो ये छोटी बात नहीं है। क्योंकि लोगों को भ्रम भी है भाई, कभी ये विदेशों में जो लोग ईडी के छापे हो रहे हैं, किसी के कुछ हो रहे, कभी ये भी चेयरमैन बने, पार्षद बने, कभी ले रहा हो। मेरा तो धरातल में सबको पता है। मैं तो 10 रुपये गोज मांगे तो ये कहने वाला आदमी भाई मेरा 10 का नोट है, कदे आगे जाके तो नो कह भाई 100 दे। आज लोग झूठ बोल के बरगला के लोगों को गुमराह करते हैं बस। वो आप यहाँ से कुछ बात कह दूँ मैं और 2 किलोमीटर पर जाके कुछ और पाए तो आप क्या सोचोगे? ये तो नहीं। अच्छा, कंपटीशन किससे मानते हैं इस चुनाव में? आप अपना कंपटीशन किससे मान रहे हैं? मेरा कंपटीशन किसी के साथ नहीं है। लोगों की भावना इतनी तेज़ और इतनी वायु और इतनी जोश आ रहा है कि किसी पार्टी को टिकट डिक्लेयर करते समय बवानीखेड़ा पे फोकस बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। अगर दे तो दे किसको दे तो दे किसको दे। जो मेरे को कल टिकट दी गई है ना, इससे आप अंदाज़ा आपको बताना तो सूरज को दीवा दिखाने वाली बात है। पार्टी को, दूसरी पार्टी को बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। क्योंकि पहले ये चर्चा थी बस शहर में नहीं मिले, कपूर को नहीं मिले टिकट, कपूर को नहीं मिले, मेरे को रोकने की कोशिश करी गई। फिर पार्टी ने, भगवान राजी है तो राज और राम राजी है तो बंदा कोई पाँव डाले कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होता। चलो, आपके जो पुराने साथी हैं जेजेपी हो, INLD हो, उनका भविष्य कहाँ देख रहे हैं आप? थोड़ा मोटा रोल रहेगा इसमें चुनाव में? ये बात मैं आने वाले समय पे बताऊंगा।
अभी तो गर्भ में रखो इसको, रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा क्या होगा और क्या नहीं होगा। अच्छा, चलिए, जो अंत में आपको दर्शक जो देख रहे हैं, खासकर भवानी खेड़ा के जो लोग हैं, आपके मतदाता हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, कोई खास संदेश? उनको मैं यही कहना चाहूँगा, जो मेरे लिए पहले भी इतने दिन रात काम कराया है और आज एक कपूर को अपना भाई बेटा साथी समझ के अपना भवानी खेड़ा विधानसभा में दिन रात एक करके और एक एक आदमी के पास जाके वोट की अपील करेंगे। और हमें आने वाला समय में 5 तारीख को रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी की भवानी खेड़ा विधानसभा की सीट सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेगी। ये मेरे साथियों पर को मैं संदेश देना चाहूँगा। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है और आने वाला समय मेरे विधानसभा भवानी खेड़ा विधानसभा का है, क्योंकि बहुत सारी करने की पार्टी ने कसर नहीं छोड़ रखी। काम बगैर भेदभाव के काम कर रखा विधानसभा, पूरे विधानसभा में करवाने वाला चाहिए। सिर्फ दिशा को बदलने वाला चाहिए, उसमें थोड़ी ही कुछ ना कुछ मतभेद हुआ है। नहीं, पार्टी ने निस्वार्थ काम किया है, चाहे किसी पार्षद की गली है, चाहे किसी खिलाफत वाले की गली है, चाहे किसी पार्टी दूसरे वाले की गली है, या नाली है, या कोई और रोजगार। आज नू देखो आप, सभी पार्टी के बच्चे लगे भवानी खेड़ा में, सबसे ज़्यादा बच्चे भवानी कस्बे में लगे। वो किसी एक पार्टी के बीजेपी के तो लगे नहीं, उसमें तो सारी पार्टियां धरातल पे जो भी है सबके लगे। जी हाँ। चलिए, तो कपूर वाल्मीकि को आपने सुना, और आपको बता दूं कि बिशंबर वाल्मीकि जो राज्य मंत्री हैं और काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते थे, उनकी टिकट काटकर इनको ये जिम्मेदारी दी गई है भवानी खेड़ा की। तो देखना होगा कि क्या रिजल्ट रहने वाला है। हालांकि ये मैं ज़रूर कह सकता हूं, जो आज इनका स्वागत हुआ उसको देखकर लाजमी है कि जो विरोधी पक्ष के लोग हैं, खासकर कांग्रेस खेमा जो है, उसमें एक खलबली ज़रूर मच गई होगी। आप इस वीडियो के बारे क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।